हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और चर्च में आते हैं जाते हैं। एक्चुअली उनका सवाल ये होता है कि ब्रदर, क्या हम शादी से पहले अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिल सकते हैं कि नहीं, या साथ रह सकते हैं कि नहीं, या फिर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप इन सारी बातों को जानना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचन बाइबल में आत्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो को हम 4 टॉपिक में बताएंगे, तो आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है ना। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका एक दूसरे से शारीरिक संबंध होता है ना, लेकिन हल्का फुल्का होता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड बनाते हैं, है ना, लेकिन वो केवल एक दूसरे से बातचीत करते हैं इधर उधर की, और थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, बस यहीं तक रह जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर पर है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शारीरिक संबंध में खो जाते हैं। अक्सर उसमें लड़कियां शिकार हो जाती हैं। उनको उसमें से निकलने से डर लगता है। वो सोचती है कि अगर समाज को पता चल जाएगा तो क्या होगा, हमारे माता पिता को पता चल जाएगा तो क्या होगा, यदि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ देगा, दुनिया में मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। इस तरीके से वो लड़की सोचने लगती है, इसलिए उस लड़के को छोड़ने से डरती है, ठीक है ना। और तीसरा है, कभी कभी एक लड़का और लड़की विवाह से पहले एक दूसरे में इतना खो जाते हैं। इसमें भी जितनी लड़कियां होती हैं उन्हीं को सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लड़के का क्या हुआ, लड़के तो किसी भी लड़की को छोड़ देते हैं और उनका तो कहीं भी शादी ब्याह हो जाता है, लेकिन लड़कियों को एक एक कदम चलने में बहुत सोचना समझना पड़ता है। यदि वो किसी लड़के से दोस्ती करती हैं तो उनके साथ घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कई जगहों पर फोटो भी खिंचवाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, तो दुनिया वाले उस चीज़ को देख रहे होते हैं, है ना। ऐसे में वो लड़का जो है, लड़का उसका नाजायज फायदा उठाता है। उस लड़की को डर लगने लगता है कि कहीं ये मेरा जो इसके साथ फोटो खिंचवाया है, या फिर मैंने इसके साथ जो उल्टे सीधे कदम उठाए हैं, ये कहीं दुनिया वालों को बता न दे, नहीं तो मेरी बहुत बदनामी होगी। इस तरीके से वो लड़की सोचती है ना। ऐसे में वो लड़का जो है उसका नाजायज फायदा उठाता है। ऐसा कई जगहों पर देखा जाता है। बहुत सारे इस तरीके से लोग ब्लैकमेल करते हैं और वो लड़की बेचारी डर के मारे किसी से नहीं कहती है। तो ये था दोस्तों तीसरा कारण। और चौथा है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं चर्च में, लड़के और लड़कियां होते हैं जो चर्च में जाते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। भले ही वो प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास अलग बात है और पाप जो है अलग बात है। बाइबल नहीं सिखाता है कि आपको शादी से पहले जो है शारीरिक संबंध बनाना है। भले ही वो लड़का लड़की 2 साल बाद या साल भर के बाद शादी कर ले, वो अलग की बात है। बहुत जगह चर्चों में देखा जाता है कि लड़के और लड़कियां एक दूसरे से नाजायज संबंध बना लेते हैं शादी के पहले, और सोचते हैं कि शादी तो एक दिन होगा ही, इसलिए चलो पहले ही संबंध बना लेते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये थे दोस्तों 4 कारण। इसको हम आगे बताएंगे आपको कि एक मसीही से अगर ये गलतियां हो जाती हैं इस तरीके से, तो उससे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, पहला सवाल यह है कि क्या एक सच्चा मसीही जो प्रभु पर विश्वास करता है, जिसका उद्धार हो गया है, उनसे ये सारी गलतियां हो सकती है कि नहीं। बाइबल सिखाता है कि हाँ, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। अच्छे अच्छे विश्वासी लोग जो प्रभु पर विश्वास करते थे, वो भी ऐसी पाप में डूब चुके हैं। कौन, आइए हम देखते हैं। बाइबल में जब हम देखते हैं दाऊद के बारे में, तो दाऊद कौन था? दाऊद एक राजा था, है ना। उसने अपनी दासी हाजिरा के साथ शारीरिक संबंध बनाया था।
आप जानते होंगे इस बात को। दाऊद एक छोटा मोटा विश्वासी नहीं था। बाइबल जो भजन संहिता आप पढ़ते हैं, दाऊद ने ही लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि दाऊद जो था वो परमेश्वर का एक सच्चा विश्वासी था, लेकिन उससे भी पाप हुआ, है ना। और इस पाप की वजह से परमेश्वर ने 13 साल तक दाऊद से बात करना छोड़ दिया था। दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर से क्षमा मांगा कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे। लेकिन प्रभु जो है वो दयालु है, वो सबको क्षमा कर देता है। तो गलती किसी से भी हो सकती है, उद्धार होने के बाद भी और उद्धार होने के पहले भी। एक इंसान जब पाप में गिरता है तो उसे प्रभु से क्षमा मांग लेनी चाहिए सच्चे मन से। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु से क्षमा मांगता है, अपने अंदर उस पाप की जो है पश्चाताप करता है, प्रभु उस पाप को क्षमा कर देता है। नीति वचन अध्याय 24 के 16 में लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। धर्मी क्या है? यदि 7 बार गिरे तो वो क्या होता है? उठ खड़ा होता है। अब कोई व्यक्ति केवल 7 ही बार तो पाप नहीं करता है। कोई भी इंसान हुआ, उद्धार होने के बाद या उद्धार होने के पहले उससे पाप होते रहते हैं। लेकिन आगे का वचन हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ 1 यूहन्ना अध्याय 1 के 9 में यूहन्ना लिखते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यानी यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने पापों को मान लेता है कि प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मुझे तू क्षमा कर दे, आज के बाद मैं फिर दोबारा पाप नहीं करूँगा और तेरे इन बताए बाइबल यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूँगा, तो प्रभु क्या करता है? उसके पाप को क्षमा कर देता है ना। तो एक लड़का या लड़की किसी शारीरिक संबंध में या किसी पाप में, कोई भी पाप हो, यदि उसमें डूब चुके हैं लेकिन उस पाप से निकलना चाहते हैं और प्रभु से क्षमा मांगना चाहते हैं कि प्रभु हम पापी व्यक्ति हैं और तू मुझे क्षमा कर दे, मैं इस अंधकार में नहीं रहना चाहता, इस पाप में नहीं जीना चाहता, ये गलत है, तो प्रभु क्या करता है? उस व्यक्ति को क्षमा कर देता है और अपने वचन के अनुसार चलाने लगता है। ठीक है ना। रोमियो अध्याय 8 के 1 में पौलुस लिखते हैं, इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आज्ञा के अनुसार चलते हैं। प्रभु ने क्या किया था? हमारे जीवन भर के पाप के लिए अपना बलिदान दिया था। भूत भविष्य वर्तमान यानी हमारे पूरे जितने भी हमारी उम्र है, सारी उम्र भर के लिए उसने क्रूस पर अपना बलिदान सह लिया। जो कोई भी उस पर विश्वास करता है और अपने पापों से मन फिरा करके उसके बताए मार्ग बाइबल के अनुसार चलने लगता है, उसका कितना भी बड़ा से बड़ा पाप क्यों ना हो, वो सारा पाप क्षमा हो जाता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया था। देखिए प्रभु क्या चाहता है? प्रभु ये चाहता है कि हम बदलें, हमारा जीवन बदले। एक व्यक्ति का मन जो होता है, मन बहुत चंचल होता है। इस दुनिया को कौन चला रहा है? शैतान चला रहा है। हमारे अगल बगल अगर देखा जाए तो चारों ओर पाप ही पाप है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना पाप किए नहीं रह सकता है। इसीलिए प्रभु को यानी सृष्टिकर्ता जिसने सारी जगत को बनाया, उसको स्वयं इस दुनिया में आना पड़ा। सबके पापों के क्षमा के लिए उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 के 17 में क्या लिखा हुआ है? आइए पढ़ते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह क्या है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। यानी जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो क्या हो गया? नया हो गया। उसने अपने पुराने मनुष्यत्व को, मैंने बताया ना कि उसने अपने जीवन में कितना भी बड़ा से बड़ा पाप क्यों ना किए हो, कांड क्यों ना किए हो, प्रभु यीशु मसीह से अगर वो सच्चे मन से क्षमा मांगता है तो उसका पाप वहीं पर क्षमा हो जाता है, वो व्यक्ति नया बन जाता है। इसीलिए यह वचन कहता है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह क्या है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। तो आइए हम देखते हैं कि उनके बारे में बाइबल क्या कहता है जो शारीरिक संबंध में डूब चुके हैं और प्रभु के
विश्वासी बन गए हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके रिश्ते अभी भी मतलब वही पुराने रिश्ते चल रहे होते हैं, लेकिन उस रिश्ते को वो छोड़ना चाहते हैं। जो उनका पापमय जीवन है उसको वो छोड़ना चाहते हैं। तभी तो वो लोग ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बाइबल सिखाता है कि किसी भी सूरत में आपको अविश्वासी से शादी नहीं करना है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 के 14 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। क्या कहता है कि अविश्वासियों के समान असमान जुए में न जूतो, यानी हम प्रभु पर विश्वास करने के बाद हम क्या हो गए हैं, प्रभु के बन गए हैं। यदि हम किसी अविश्वासी से शादी करेंगे तो हो सकता है कि बाद में वो हमको किसी भी तरीके से पाप करवा सकता है। मूर्ति पूजा में बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जो मजबूरन वो हमसे करवा सकता है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि ज्योति और अंधकार की क्या संगति है। एक विश्वासी जो है परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, ज्योति है, परमेश्वर की ज्योति है, और वो दुनिया को क्या करता है, परमेश्वर के बारे में बताता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है। यदि उसका शादी किसी अविश्वासी से कर दिया जाए तो वो बाद में चलकर उसको भी पाप में गिरा सकता है, पाप में डुबा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। मसीह और बलियाल यानी कि शैतान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। यहाँ बलियाल का अर्थ है शैतान, यानी कि एक अविश्वासी और विश्वासी का रिश्ता तो केवल यहीं तक का है। हम चाहे जितना भी यहाँ 2 पल के लिए खुशियाँ मना लें, लेकिन यदि वो विश्वास में नहीं है तो हमसे वो अलग है, उसका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। तो इसीलिए यहाँ वचन कहता है, या एक विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, कोई नाता नहीं। आगे बढ़ते हैं। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मूर्त क्या होते हैं, जो अविश्वासी लोग होते हैं मूर्त का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर मूर्ति पूजा को घृणा मानता है, नफरत करता है। इसीलिए वचन कहता है कि और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हम लोग क्या है, परमेश्वर के मंदिर है, हमारे अंदर परमेश्वर रहता है, वास करता है हमारे अंदर। तो यदि हम उसके साथ कोई वाचा बांधते हैं, उसके साथ शादी विवाह की बात करते हैं, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। हम उसी के जैसे बन जाएंगे। हम क्या हैं, यहाँ वचन कहता है और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम जीविते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उसमें बसूंगा और उसमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। क्या होंगे, वे मेरे लोग होंगे। यानी परमेश्वर हमारे अंदर है, और यदि हम किसी दूसरे से उस हिसाब से बातें करें, उस हिसाब से काम करें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो परमेश्वर उसको व्यभिचार के रूप में देखता है ना। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 के 15 में पौलुस लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 का 3, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। देखिए, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हैं या करते हैं, और आप अपने जो आपका पार्टनर है उसको आप छोड़ना चाहते हैं प्रभु पर विश्वास करने के नाते, क्योंकि हमारा सच्चा प्रेम तो प्रभु यीशु मसीह से है ना, तो हमें जो वो कहता है हमें उसे करना चाहिए। यदि आप अपने पार्टनर को छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपसे यही बात कहूँगा कि आप उसे प्रभु का एक बार सुसमाचार जरूर सुनाइए। बहुत सारे लड़के और लड़कियां ऐसे भी होते हैं जो आपको पाने के लिए झूठा विश्वासी भी बन जाते हैं, चर्च में आने जाने लगते हैं आपसे शादी रचाने के लिए, आपको खुश करने के लिए। लेकिन बाइबल के अनुसार उनको परखिए, उनको जांच करिए कि क्या उसके अंदर मन फिराव है कि नहीं, सचमुच की सच्चाई है कि नहीं। नहीं तो यदि आप उससे शादी कर लेंगे, उसके साथ अपना जीवन बिताएंगे, तो आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। एक विश्वासी के साथ ही खुश रह सकता है। इब्रानियों अध्याय 13 के 5 में हमारा प्रभु कहता है,
कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। यदि आपका विश्वास प्रभु पर है तो कभी वो आपको डूबने नहीं देगा, कभी आपको झुकने नहीं देगा। वो आप प्रभु पर विश्वास बनाए रखिए और उसके वचन के साथ आगे बढ़िए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।